नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी ठाकुर और आप देख रहे हैं आधान हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं एविएशन इतिहास के सबसे खतरनाक विमान हादसों के बारे में, जो दिल दहला देने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, रनवे पर फ्लाइट को कौन कंट्रोल करता है, पुराने जमाने में फ्लाइट को कैसे गाइड किया जाता था और अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। साथ ही साथ हम सिग्नल, फ्लाइट की एक दूसरे से दूरी और आसमान में होने वाले टकरावों पर भी नजर डालेंगे। नंबर 1, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद इंडिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। तभी टेक ऑफ होने के चंद मिनटों बाद ही क्रैश हो गई। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइन थी, जिसमें 242 यात्री थे, पर केवल एक ही यात्री जिंदा बचा। प्लेन एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, लेकिन फ्लाइट के लोगों के साथ साथ जमीन पर भी मौतें हुईं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हुआ कैसे और क्यों। जांच रिपोर्ट में सामने आई कि इंजन खराब हो गया था। बोइंग वही कंपनी है जिसने इससे पहले भी कई बार सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे। उदाहरण के लिए साल 1977 टेनेरिफ हादसा, बोइंग 747, मौत का आंकड़ा 583। साल 1985 जापान एयरलाइंस, बोइंग 747, मौत की संख्या 520। साल 2018 लायन एयर, बोइंग 737 मैक्स, मौत की संख्या 189। साल 2019 एथियोपियन एयर, बोइंग 737 मैक्स, मौत की संख्या 157। साल 2024 जेजू एयर, बोइंग 737-800, मौत की संख्या 179। साथ ही अहमदाबाद का हादसा भी बोइंग का ही था, 242 लोगों की मौत। नंबर 2, टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर, स्पेन। 1977 में दो विमानों के बीच हादसा हुआ। हादसा कैसे? असल में उस दिन स्पेन के कैनरी द्वीप पर घना कोहरा छाया हुआ था। एक फ्लाइट जो कि पान एम बोइंग 747 फ्लाइट नंबर 1736 था, जो अमेरिका से आया था, जो रनवे पर टैक्सी कर रहा था। यानी कि अमेरिका से आने के बाद वो रनवे पर उतरा और वहाँ पे टैक्सी कर रहा था। लेकिन गलती ये थी कि उसने नेविगेशन की लाइट को चालू नहीं किया था। और दूसरी तरफ KLM बोइंग 747 फ्लाइट नंबर 4805 नीदरलैंड से आ रही थी। दोनों फ्लाइट्स को आगे पीछे उतरने का टाइमिंग दिया जा रहा था, लेकिन घने कोहरे की वजह से ना तो साफ दिखाई दे रहा था, ना ही ठीक से सिग्नल मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बातें अच्छे से नहीं समझ पाई और दोनों फ्लाइट्स एक साथ ही रनवे पर आ गई, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ। दोनों एक दूसरे से टकरा गए। साथ ही आग लगने पर KLM फ्लाइट की 448 लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद से ही CRM यानी कि कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट आया, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन शुरू हुआ। नंबर 3, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, जो कि टोक्यो से ओसाका जा रही थी। इस फ्लाइट की क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह थी फ्लाइट का ठीक से मैनेजमेंट नहीं करना। मतलब हवा में उड़ रही फ्लाइट की टेल टूट गई और फ्लाइट में एक छेद होने की वजह से प्रेशराइज हवा भी बाहर निकलने लगी। विमान हवा में राइट लेफ्ट झूमने लगा। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क तो था, लेकिन वो भी कुछ ही मिनट तक ऑक्सीजन दे सकता था। ऐसी कंडीशन में भी पायलट ने इस फ्लाइट को बचाने की पूरी कोशिश की, पर तब तक प्लेन पूरी तरह से पायलट की कंट्रोल से बाहर जा चुका था। फिर अचानक से प्लेन एक घायल पंछी की तरह तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा। ATS बार बार कहता रहा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा में एक बड़ा पहाड़ है। पायलट ने जवाब दिया कि प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आखिर में प्लेन पहाड़ से जाकर टकरा गया, जिसमें 520 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। इस फ्लाइट का एक और राज बताती हूँ, जो कि वो अभी तक कम लोगों को पता है। 1985 के इस हादसे से पहले 7 साल पहले इस फ्लाइट की टेल हवा में पहले भी टूटी थी।
तब तो जैसे तैसे करके पायलट ने लैंड करवा दिया था। बाद में मेंटेनेंस हुआ, लेकिन उसमें भी मेंटेनेंस टीम ने टेल के हिस्से में 3 प्लेट की जगह सिर्फ 2 ही प्लेट लगाई थी। इस घटना के बाद सुरक्षा चेकिंग बढ़ाई गई थी और देखा गया था कि जब भी फ्लाइट उड़ेगी उससे पहले उसकी पूरी चेकिंग की जाएगी। नंबर 4, चरखी दादरी मिड एयर कॉलिजन इंडिया। इस प्लेन की क्रैश का सबसे बड़ा कारण था लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि जो पायलट प्लेन उड़ा रहा था दरअसल में उसको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी, जिसकी वजह से पायलट एटीसी की बात को ठीक से समझ नहीं पाया और गलत डायरेक्शन में प्लेन को ले गया। हुआ यूं कि 12 नवंबर 1986 को सऊदी अरब एयरलाइंस का बोइंग 747 विमान दिल्ली से उड़ान भर चुका था। उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस का तुपोलेव 154 विमान दिल्ली में उतरने को तैयार हो रहा था। उस समय शाम को एयर ट्रैफिक कंट्रोल वीके दत्ता ड्यूटी पर थे। वीके दत्ता दोनों फ्लाइट यानी कि सऊदी और कजाक फ्लाइट से कम्युनिकेट कर रहे थे और उन्हें गाइड कर रहे थे। इन्होंने ही सऊदी वाले एयरप्लेन को क्लियरेंस दी थी कि वो टेक ऑफ कर सकता है दिल्ली एयरपोर्ट से। कुछ ही मिनटों बाद सऊदी में बैठे पायलट्स ने रिपोर्ट किया कि सऊदी वाला जो प्लेन है वो 10,000 फीट की हाइट तक पहुंच चुका है। वो उनसे क्लियरेंस रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो 14,000 की फीट तक ऊंचा जा सकते हैं। दत्ता ने इस परमिशन को ग्रांटेड कर दिया। दूसरी तरफ कजाक वाला एयरप्लेन लैंड करना चाह रहा था। दत्ता कजाक वाले एयरप्लेन्स को कहते हैं कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहें, उससे ज़्यादा नीचे ना उतरें, क्योंकि 14,000 की फीट पर सऊदी वाली फ्लाइट है। दोनों फ्लाइट के बीच कम से कम 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। इसके अलावा हर एरोप्लेन के चारों तरफ 14 किलोमीटर का रेडियस भी होना चाहिए, जो कि सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने रूल्स के बाद भी इन दोनों फ्लाइट्स की आसमान में टक्कर कैसे हुई। हुआ यूं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम। कजाक वाले प्लेन ने एटीएस की बातें ठीक से नहीं समझी। आपस में वो दोनों बात कर रहे थे, यहाँ दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, ये सारी बातें जो कि सामने आई थी वो ब्लैक बॉक्स के थ्रू ही बाहर आई थी। साथ ही ये भी पता चला कि कजाक वाले जो पायलट्स थे उन्हें अच्छे से अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती थी और ना ही ढंग से बोलनी आती थी। इसलिए जो भी एटीएस वाले गाइडलाइंस दे रहे थे कजाक ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया, जिसकी वजह से वो 15,000 फीट से 14,000 फीट तक आ गए थे, जहां सऊदी वाली फ्लाइट थी, और इसी कारण से दोनों फ्लाइट आपस में टकरा गए, जिसमें 349 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से ही एयरलाइंस ने इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया। तुर्किश एयरलाइन फ्लाइट 1981 फ्रांस। इस फ्लाइट की मेंटेनेंस इतनी खराब थी कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर जाते ही प्लेन का डोर खुल गया। कार्गो सेक्शन का दरवाजा उखड़कर पूरी तरीके से जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद अंदर की सारी हवा बाहर निकलने लगी। इतना ही नहीं, प्लेन में बैठे 6 यात्री हवा के साथ बाहर गिर गए, उनकी मौत हो गई। इसका मुख्य कारण था मेंटेनेंस का सही से ना होना। साथ ही कार्गो सेक्शन का दरवाजा ठीक से लॉक भी नहीं किया गया था। दरवाजे पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे, लेकिन वो इंग्लिश में लिखे थे और स्टाफ को अच्छे से इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि दरवाजा जो था पूरी तरीके से खुल गया और स्टेबलाइजेशन की केबल भी पूरी तरीके से टूट गई। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। पायलट ने प्लेन को बचाने की हर संभव कोशिश की, पर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सका। देखते ही देखते ये प्लेन नोज ड्राइव करते हुए एरमेनोविले फॉरेस्ट में गिर गया। प्लेन हजारों टुकड़ों में बट गया और इस हादसे में सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स जिंदा जल के मर गए। ये हादसा इतना भीषण था कि मृतक शरीर की पहचान कर पाना भी पूरी तरीके से मुश्किल था। इस हादसे के बाद ही प्लेन के लॉन्चिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बोइंग के जो इतने फ्लाइट्स थे वो क्रैश हुए, मेंटेनेंस क्यों ढंग से नहीं की गई? क्या इंसानों की ज़िंदगी इतनी आम हो चुकी है कि मेंटेनेंस खराब होने की वजह से इन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है? आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।